नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को बहुत ही गजब का ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसे बहुत ही ध्यान से और वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं या आप सिलाई सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी वाला ये वीडियो है। इसमें जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये मैं एक समझता हूँ आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो वो ट्रिक क्या है मैं आगे आप सभी को समझाता हूँ। तो उस ट्रिक के बारे में आपको कुछ चीजें बताता हूँ। तो मान लो क्या रहता है, आपको सबसे ब्लाउज में मुख्य चीज क्या रहता है, आर्म होल का माप लगाना। तो इसी के बारे में ये ट्रिक है। और ये बिगनर्स इसी में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। जो बहुत समय से कटिंग कर रहे हैं, ब्लाउज बना रहे हैं, तो उन्हें जो है हर साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल का माप कितने इंच का लगाना है उन्हें ज्ञान हो जाता है। वो समझ जाते हैं। क्यों समझ जाते हैं? क्योंकि वो कंटिन्यू कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद कई बार वो उनसे गलतियां होती है, तो बाद में उस चीज को समझ जाते हैं, उसी से वो सीखते हैं। गलतियों से ही आप सीख सकते हैं। क्योंकि मैं भी जब भी कटिंग करता हूं तो हमसे कुछ चीजें गलती होती है ना, तो बाद में हम उस चीज को सुधारते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हमारी गलती यहाँ पर है, तो उस चीज को अगले अगले टाइम पे सुधार लेते हैं। तो वो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो एक्सपीरियंस क्या है, ध्यान से इस वीडियो में आप सभी देखिएगा। तो देखिए, जब भी आपको आर्म होल का माप लगाना रहा तो उसमें बहुत ही कंफ्यूजन रहता है जो बिगनर्स रहते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो आपको कैसे करना है, यहाँ पर जो आर्म होल का माप लगाया जाता है, देखिए हम लोग किसी में 5.5 इंच का आर्म होल का माप लगाते हैं, किसी में 6 इंच का रहता है, किसी में 6.25 इंच, किसी में 6.25 इंच, किसी में 5 इंच का ही आर्म होल का माप रहता है। तो उसे हम कैसे डिसाइड करते हैं, है ना? तो उसे हम डिसाइड कैसे करते हैं, जो कि कंटिन्यू काम कर रहे हैं उनको पता रहता है किस साइज में आर्म होल का माप लगाना है कितना, और वो चेक कर लेते हैं, आर्म होल की गोलाई माप करके चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आप अपने ऊपर ही ट्राई करिए, या तो आप किसी क्लाइंट के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, या आस पड़ोस में किसी का ब्लाउज बनाना है तो उनका भी आप इसी तरह से माप ले सकते हैं। जो रेगुलर काम कर रहे हैं वो इस तरह से माप नहीं लेते। ये आपके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप माप ले रहे हैं तो आपको जब पूरा माप लेने के बाद आपको क्या करना है, ये आर्म होल का माप भी लेना है। यहाँ पर आपको इस तरह से स्केल को इस तरह से यहाँ पर देखिए ऐसे इसके बीच में से डालना है और स्केल को पूरा प्रॉपर तरीके से सीधा करना है। आपको इस बात का ध्यान देना है, ऐसे टेढ़ा ना हो या तो ऊपर ना हो, यानी नीचे और ऊपर ना हो। स्केल पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे से यहाँ पर सेट करना है। ये देखिए ऐसे एकदम अच्छे से सेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अगर कोई भी महिला ब्लाउज पहना हुआ है और ब्लाउज का शोल्डर यहाँ पर मिडल में है, तब तो वो माप चलेगा। अगर शोल्डर का जो ज्वाइंट रहता है, शोल्डर सिलाई हुआ रहता है, अगर वो माप यहाँ पर नीचे आ जाता है, कई बार किसी भी महिला का देखिए ब्लाउज और शोल्डर जो मिडल में नहीं रहता है, वो या तो आगे चला आता है या तो पीछे चला जाता है, तो वो माप नहीं चलेगा। आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर ये देखिए मिडल में शोल्डर के पास हड्डी है, तो ये हड्डी वाला जो यहाँ पर सेंटर है ना, यहीं से आपको आर्म होल का माप निकालना है। ये देखिए यहाँ पर आपको इंची टेप को रखना है, इस तरह से आपको यहाँ पर बीचों में इंची टेप को ऐसे रखना है और इस तरह से हमें इसको अच्छे से यहाँ पर स्केल को सेट करना है। उसके बाद ऐसे माप लेना है। तो ये हमारा आर्म होल का माप आ रहा है 6.25 इंच में। ये देख सकते हैं, आप सभी को दिखाई नहीं दे रहा होगा बट मैं आपको बता रहा हूँ 6.25 इंच का माप आ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हमारा जो आर्म होल का जो माप आएगा नीचे, वो आगे मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। यहाँ का मेरा माप जो आ रहा है 6.25 इंच का। चलिए मैं आगे आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपको माप लेने के बाद कैसे आपको निशान लगा कर इसकी कटिंग करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम अस्तर को फैला लेते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ आर्म होल माप कैसे लगेगा। तो मान लो जो भी आपका ब्लाउज का लंबाई रहा उसे आप यहाँ पर लगा लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर 14 इंच है तो हम 1 इंच बढ़ा करके 15 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अभी इसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमारा ज्यादा फोकस नहीं, हमारा फोकस कहाँ पर है, आर्म होल के माप में। तो सबसे पहले यहाँ पर पूरा प्रोसेस कर लो, फिर आपको यहाँ पर बताता हूँ। गले की चौड़ाई अगर आपको डीप गला चाहिए तो 2.5 इंच पर लगा लेना है, नॉर्मल चाहिए तो 2.25 इंच 2 इंच चौड़ाई रखना है। शोल्डर का माप लगाना है तो शोल्डर का माप हम यहाँ पर लगा रहे हैं 6.25 इंच का, वही नीचे हमें अप्लाई कर लेना है 6.25 इंच 5.5 इंच, इतना आर्म होल का शोल्डर का चौड़ाई आता है। बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं आता है डीप गले में। ठीक है, अब आएंगे हम किस चीज़ में, आर्म होल के माप में। यहाँ तक हम, ये तो शोल्डर का माप हो गए। अब हमारा क्या आ रहा है, आर्म होल का माप। जैसे कि हमने मेरा आपको माप लेकर के बताया कितना आया था 6.25 इंच। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर 6.25 इंच पर निशान लगा करके सीधा लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आर्म होल का माप। यानी आपको इसी तरह से माप लेना है। आपका जो भी क्लाइंट है या तो खुद का अगर आप ब्लाउज बना रहे हैं
इस तरह से आपको मापना है और यहाँ पर सीधा लाइन खींच देना है। ये आपका आर्म होल का माप रेडी हो जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये पूरा परफेक्ट तरीके से आपका आर्म होल का माप निकल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ये गोलाई मापना है, ये सब मापना है, ये सब मापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको जो मैंने ट्रिक बताया बस उसे मापना है और इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस हो चुका है तो हमको पता रहता है कि साइज में कितना लेना है। हम जो माप लेते हैं, गोलाई आर्म होल की गोलाई का माप ले लेते हैं, चेस्ट का माप ले लेते हैं, तो इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि ये हमारा जो माप आएगा कितने इंच का आएगा। लेकिन आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ये ट्रिक अपनाएंगे और आपको ये देखिए ऐसे कन्फर्म में करना पड़ता है। अगर आपने आर्म होल की गोलाई का माप लिया है तो इस तरह से कन्फर्म में किया जाता है। लेकिन आपको ये जो ट्रिक बताए, इस ट्रिक से आपको ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ये माप लिए और यहाँ पर लाइन खींचे और ये आपका आर्म होल का माप रेडी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी साइज में आप सभी इसी तरह से मापिए। सिर्फ आपको ध्यान देना है जो आप बाजू में स्केल को डालेंगे तो वो पूरा परफेक्ट तरीके से रखे, सीधा रहे, टेढ़ा ऊपर या नीचे ना रहे। बस आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, इससे आपका ये आर्म होल का माप निकल जाएगा। तो ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।